एडीजी थे आर्थिक अपराध के, सरकार जागेगी? या कि जो गुनाह हुआ है, हजारों हजार करोड़ का जो लूट हुआ है बिहार में, वो तथ्यों के आधार पर कार्रवाई होगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो अभियुक्तों के बारे में मैं डिटेल आपको बताना चाहता हूं, जो सबसे गंभीर लोग हैं। एक संतोष कुमार मल, एफआईआर में जो दर्ज है उसमें बहुत साफ लिखा है, जो चैट है रीशु श्री से संतोष कुमार मल का, कि रीशु जी मैं आपको 15 बार टेलीफोन किया, आपने टेलीफोन रिसीव नहीं किया, हमको ऊपर से बहुत दबाव है, 5 किलो तत्काल अगर हमको नहीं आप भेजेंगे तो हमारा स्थिति बहुत खराब है, तेरे राज में भाई हम बर्बाद हो जाएंगे। यह गंभीर बात 5 किलो इस राज्य के एक प्रधान सचिव संतोष कुमार मल इस पूरे घोटाले का जो रीशु श्री जो आर्किटेक्ट है उसे 5 किलो क्या मांग रहे थे, जिस 5 किलो के लिए रीशु श्री 15 बार टेलीफोन करने के बाद भी टेलीफोन रिसीव नहीं कर रहे थे बिहार के वरिष्ठ, और संतोष कुमार बार बार कह रहे थे कि हम तेरे राज में बर्बाद हो जाएंगे अगर 5 किलो नहीं मिला तो। ये 5 किलो क्या था? क्या 5 किलो सोना था, या 5 किलो 5 करोड़ था? या जांच ईडी क्यों नहीं की? ईडी को जब इतना सबूत मिला तो ईडी को संतोष कुमार मल को नोटिस करना चाहिए था और उनसे पूछना चाहिए था कि ये 5 किलो का अर्थ क्या है। दूसरी बात पूछना चाहिए था कि ये 15 बार टेलीफोन क्यों आपने किया रीशु श्री को, और पूछना चाहिए था किसका दबाव है, वो 5 किलो सामान किसके पास पहुंचाना था। वो 5 किलो सोना भी हो सकता है, 5 करोड़ भी हो सकता है, वो किसके पास पहुंचाना था, वो कौन आदमी था, अधिकारी थे कि नेता थे। और ईडी को यह भी पूछना चाहिए था कि अगर वो 5 किलो नहीं पहुंचाएंगे, चावल तो नहीं होगा, आम तो नहीं होगा 5 किलो, वो तो बाजार में कहीं मिलेगा, और जितनी उनकी सैलरी है वो तो 500 रुपए का चीज है, वो तो पहुंचा सकते थे जाकर के खरीद के बाजार से, अगर चावल आम होगा तो बर्बाद हो जाएंगे। किनका ऐसा दबाव था बिहार में जो इस राज्य के सबसे वरिष्ठ अधिकारी को बर्बाद कर सकता है? ये बहुत गंभीर आरोप है और ईडी ने कोई उस पर आगे पूछताछ नहीं करती। आर्थिक अपराध अनुसंधान अपने चार्जशीट में संतोष कुमार मल का नाम जिक्र करने से इनकार करता है, और बाकायदा संतोष कुमार मल अभी भी बिहार सरकार में महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हैं। यह गंभीरतम आरोप नहीं, साक्ष्य है, ये साक्ष्य है, आप इसको ले लीजिएगा। क्या क्या उन्होंने रीशु श्री से बात किया है, और वो हमने उसके बारे में जो सवाल किया है वो आपके जरिए ईडी से भी सवाल है, आर्थिक अपराध से भी सवाल है, और बिहार सरकार से भी सवाल है। दूसरी बात, एक दूसरे अभियुक्त, इसके बहुत बड़े अभियुक्त, जिसके पास 11 करोड़ रुपया पकड़ा गया तारणी प्रसाद के पास। याद करिए, इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा पैसा किसके पास पकड़ाया था? 11 करोड़ कैश तारणी प्रसाद के पास। वो मुख्य अभियंता थे भवन निर्माण में उत्तर के, और वो रिटायर कर गए थे। रिटायरमेंट के बाद सेवा विस्तार उनको दिया गया 2 साल का, तारणी प्रसाद को। मैंने पिछली बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि चारा घोटाले में आदरणीय लालू प्रसाद जी को कोर्ट ने इस आधार पर दंड दिया कि उनके खिलाफ सबूत था कि उन्होंने एक अभियुक्त का, जो चारा घोटाले का अभियुक्त अधिकारी था, उसका उन्होंने सेवा विस्तार दिया था विभागीय प्रस्ताव पर। जो तारणी प्रसाद जैसा भ्रष्ट आदमी, जब इतना भी 11 करोड़ जिसके घर में मिला, उसका सेवा विस्तार किसने दिया? यह जांच क्यों नहीं हुआ? पूछताछ क्यों नहीं हुआ? उस सेवा विस्तार की फाइल पर कौन कौन अधिकारी मंत्री ने दस्तखत किया, क्यों नहीं हुआ? मैं आपको जानकारी दे दूं, जब सेवा विस्तार का प्रस्ताव तारणी प्रसाद का विभाग में चर्चा हुआ
तो विभाग का ज्वाइंट सेक्रेटरी स्थापना ने कहा कि हम तारिणी प्रसाद के फाइल को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम उनके खिलाफ अपने फाइल में नोटिंग करेंगे। अब सवाल पैदा होता है कि जो ज्वाइंट सेक्रेटरी स्थापना था, जिसने मना कर दिया कि हम तारिणी प्रसाद के सेवा विस्तार को हम बढ़ाएंगे आगे फाइल, उसको कुमार रवि तत्कालीन भवन सचिव रातों रात स्थापना के ज्वाइंट सेक्रेटरी को बदल देता है। अपने चिट्ठी से एक नया व्यक्ति स्थापना का ज्वाइंट सेक्रेटरी बनवाता है और उससे फाइल को आगे बढ़वा करके अपने अप्रूवल देते हुए कुमार रवि, जो अभी स्वास्थ्य सचिव है, उसने जो तत्कालीन मंत्री थे जयंत राज मंत्री से अप्रूवल करा करके उसको सेवा विस्तार देता है। और सेवा विस्तार के दौरान इतने बड़े घोटाले का सबसे मुख्य आरोपी में से, जिसके घर पे 11 करोड़ जब्त होता है, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? जो अधिकारी जिसका सेवा विस्तार हुआ, कुमार रवि से क्यों नहीं पूछताछ हुआ? किस एवज में आपने उसको सेवा विस्तार दिया? आपके ऊपर कौन दबाव बनाया? मंत्री को भी पूछना चाहिए था ईडी को बुला करके कि आपने फाइल पे कैसे दस्तखत किया। सेम आरोप में लालू प्रसाद जी को पशुपालन घोटाले में सजा हुई थी। यहां तो सजा की बात छोड़िए, एफआईआर भी नहीं हुआ, यहां तक कि आज तक पूछताछ नहीं हुआ। इससे बड़ा कोई षड्यंत्र इस पूरे मामले में नहीं हो सकता है। एक चिट्ठी है, इसको आप देख लें, सेवा विस्तार का बहुत महत्वपूर्ण है। किसने सेवा विस्तार उनको दिया कौन? कुमार रवि ने। कुमार रवि देखे कि इसका सेवा विस्तार रुक जाएगा तो ज्वाइंट सेक्रेटरी स्थापना को बदल दिया जाता है और दूसरे को प्रभार दिया जाता है फाइल आगे बढ़ाने के लिए। इससे बड़ा षड्यंत्र क्या हो सकता है? और बिना कैबिनेट के अप्रूवल का, जबकि मुख्यमंत्री और कैबिनेट के अप्रूवल के प्रत्याशा में उनकी नियुक्ति कर दी जाती है और भूत लक्ष्य प्रभाव से कैबिनेट और मुख्यमंत्री से अप्रूवल लिया जाता है। जब इस कांड के सबसे प्रमुख अभियुक्त तारिणी प्रसाद, उसके सेवा विस्तार देने वाले अधिकारी कुमार रवि और उसके मंत्री जयंत राज को आज तक ईडी ने कोई सम्मन नहीं जारी किया, कोई पूछताछ नहीं जारी किया। इतने बड़े मामले में सबसे आश्चर्यजनक है और जो आरोप है और लोग जो लगातार इसमें सबूत हैं, जिसको बारे में मैंने आपको जिक्र भी किया, ये अपने आप में चौंकाता है कि ईडी आखिर और आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग किसके कहने पर ऐसे अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं, जिसमें 265 करोड़ घूस लेने का साक्ष्य है। आरोप नहीं, साक्ष्य है ईडी के द्वारा। और मेरा ईडी से भी सवाल है कि आप पर किसका दबाव है? आप तो केंद्रीय एजेंसी हैं, आप पर किस पर दबाव है कि इस पूरे मामले को आप ठंडे बस्ते में डाल दिए, आगे आपने कोई पूछताछ और कार्रवाई नहीं किया। और आर्थिक अपराध अनुसंधान विभाग से यह हमारा सवाल है कि जब इतने बड़े साक्ष्य थे तो आपने किस आधार पर चार्जशीट में सभी 9 आईएएस अधिकारियों को आपने न सम्मन जारी किया, न आपने पूछताछ किया, न आपने एफआईआर किया, न चार्जशीट किया। कौन आपको रोक रहा है इस काम से? ये हमारा 2 वरिष्ठ अधिकारियों पर ये हमारे जो डॉक्यूमेंट और साक्ष्य हैं, जिसको हमने विस्तार से आपको बताया भी। और कोई इससे संबंधित अगर कोई विशेष सवाल हो तो आप कर सकते हैं। कल वाली जो मोतिहारी की घटना हुई है उसको छोड़ करके वो अलग से आप लीजिएगा, अभी इस पर सवाल कर लें। जो भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है, जो टेंडर घोटाले का आरोप है, इस पर हम लगातार बीजेपी के लोगों से सवाल करते हैं। वो सीधे घुमा दे रहे हैं तेजस्वी यादव की तरफ। उनका कहना है कि तेजस्वी यादव ये स्पष्ट करें कि ऋषि सिंह से उनका क्या संबंध है। जब वो स्वास्थ्य मंत्री थे तब जो एक मेडिकल कॉलेज है मुंगेर में और एक भोजपुर में, वहाँ पर टेंडर दिया गया, ऐसी कंपनी को दिया गया जो जिसके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं था, नियति कंस्ट्रक्शन था। पत्रकार महोदय, भाजपा किससे सवाल कर रही है? भाजपा तो खुद ही सरकार है। ईडी और आर्थिक अपराध
कि मंत्री भी वही खुद हैं, खुद मुख्यमंत्री हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई गड़बड़ी है, तो आपको किसने जांच से रोका? विपक्ष का तो हैसियत नहीं है कि सत्ता पक्ष को जांच से रोके। तो ये हास्यास्पद आरोप है। वह भी जो आपको पूछना भी चाहिए था, तो आप तेजस्वी जी से सीधे पूछ लेते। वो मीडिया से लगातार रूबरू हैं। आके इस मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी उनका नेताजी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, या लगातार वही स्थापना दिवस पर भी मीडिया के सामने थे। लेकिन भाजपा से मेरा सवाल है कि अगर कोई है तो आप क्यों घोटाले को आप रोकने का प्रयास कर रहे हैं, जांच को रोकने का प्रयास कर रहे हैं? इससे जाहिर है कि भाजपा के मंत्री, भाजपा के ही अधिकारी फंस रहे हैं, इसीलिए आप जांच को नहीं कर रहे हैं और मीडिया का माइंड डाइवर्ट करने के लिए तेजस्वी जी का नाम ले रहे हैं, माइंड डाइवर्ट करने के लिए। अन्यथा अगर कोई भी एक छीटा होता तो आप नहीं छोड़ते तेजस्वी जी को। लालू प्रसाद जी को तो बिना बेगुनाह थे, तो आपने केवल सेवा विस्तार के आधार पर जेल भिजवा दिया। यहां तो दर्जनों लोग का सेवा विस्तार है, अभी जांच भी नहीं हुआ, अपराध भी नहीं, अपराध ट्रायल भी नहीं हुआ, और सजा की बात तो बहुत दूर की बात है। आज तो नीतीश के कार्यकाल की चर्चा ही नहीं करें। मुख्यमंत्री तेजस्वी जी थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे? नहीं, हम तो ये सवाल करना चाहिए आपको कि ये तो नीतीश जी के राज का है। वही तो बात है ना, क्रेडिट भी तो कहते हैं कि नौकरी हमने दी है जी, 5 लाख रुपया मुख्यमंत्री जी को तो क्रेडिट। अगर नौकरी की क्रेडिट में अगर 5 लाख में बेईमानी होगा तो तेजस्वी जी जवाब देंगे। उन्हीं के राज में एक 5 लाख नौकरियों में कोई घोटाला, पेपर लीक नहीं हुआ था, हम क्रेडिट लेते हैं। अगर उसके 5 लाख की बहाली में कोई गड़बड़ी होगा तो हम क्रेडिट लेने को तैयार हैं। तेजस्वी यादव अभी कहाँ गए हैं? दल स्थापना दिवस है पार्टी का। तेजस्वी जी पार्टी के